Jai Hind all of you. Welcome again. Political Science online classes. Now today we discuss class 11 chapter 9 Constitution as a living document. In this video we discuss challenging issue of constitution and solution. The provision of the constitution would naturally reflect effort to tackle the problems that the society is facing at the time to making of the constitution. Challenging issue of constitution and solution. The provision of the constitution would naturally reflect effort to tackle the problems and that the society is facing at the time to making of the constitution. जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड वाई एंड हाउ में देखा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग क्लास 9th में भी डिस्कस कर चुके हैं, रीड कर चुके हैं कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बना था तब हमारे सामने, हमारे मेकर्स के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. कैसी प्रॉब्लम्स थी? लाइक हमारा जो कंट्री थी वो पहले से ही रीजन बेस पे डिवाइड हो चुकी थी. हमारी कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी थी. कंट्री में लोगों को उनकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट करा जाता. बहुत सारी डाइवर्सिटी थी इंडिया में, लैंग्वेज के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रीजन के बेस पे. ऐसे में फुल यूनिटी के साथ सबको एक साथ लेकर चलना और ऐसे सुप्रीम लॉ को बनाना, ऐसे प्रिंसिपल्स को बनाना जिसको सब लोग फॉलो करें. तो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने इस टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन टाइप के लॉ को मेक करा जो आने वाले टाइम में जितनी भी प्रॉब्लम हो उनको भी इजली सॉल्व करा जा सके. द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स दैट फ्रेमवर्क ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू द चैलेंजेस दैट मे अराइज इन फ्यूचर. The Constitution must be a document to provide the framework of the government for future as well. तो एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसे डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट को किस वे में वर्क करना है, फ्यूचर में उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, उसका सोल्यूशन कैसे होगा, उन सब की नॉलेज उसको दे. The Constitution will always have something that is contemporary and something that has more durable importance. The Constitution will always have something that is contemporary and something that has more durable importance. Next, a constitution not a frozen and unilateral document. ये नहीं कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो भी है सब बस ये स्थिर ही रहेगा, ऐसा नहीं है. बिकॉज अगर ऐसा होगा तो आने वाले समय में जिस तरह से टाइम चेंज होगा उसी तरह से सिचुएशन सर्कमटेंसेस भी चेंज होंगी और हर सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग हर लॉ नहीं राइट हो सकता. तो ऐसे में उसको फ्लेक्सिबल भी होना जरूरी है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी, द डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी. दस फ्रॉम द अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द approaches mentioned above that the constitution is a sacred document and that is an instrument that may require changes from time to time, or we can say that our constitution is not a static document. It is not the final word about everything. It is not unalterable. ये नहीं कि जो कह दिया, जो लिखा है वही यूज़ होगा कि 70 ईयर्स, 72 1 ईयर्स हो चुके हैं तो आज भी जो चीज़ें हैं वो आज भी चलेंगी. नो, बिकॉज सर्कमटेंसेस चेंज है, सिचुएशन चेंज है, आज की प्रॉब्लम्स अलग प्रॉब्लम को फेस करनी पड़ रही है. तो ऐसे में सेम नहीं, इसको फ्लेक्सिबल भी बनाया गया है. रिगिड के साथ ही फ्लेक्सिबल भी होगा कि सर्कमटेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें अमेंडमेंट भी किया जा सके. How to amend the Constitution? Article 368 deals with the amending power of the Parliament, and Parliament may in exercise of its constituted power amend by way of addition, variation or repeal any provision of this Constitution in accordance with the procedure laid down in the article. आर्टिकल 368 बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अमेंडमेंट किया जा सके. कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जैसा कि हम क्लास 9 से स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा मीन्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमपीज़ हैं उनकी डिस्कशन डिबेट्स के बाद जो अमेंडमेंट होना है मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन में वो हो सकता है जब वो स्पेशल मेजॉरिटी में वोटिंग करेंगे. बट ये भी 3 टाइप्स में होगा. बैलेंसिंग अप्रोच ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी अमेंडेड इफ सो रिक्वायर्ड बट इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अननेसेसरी एंड फ्रीक्वेंट चेंजेस. जब बहुत ज़्यादा नीड होगी तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करा जाएगा, लेकिन अननेसेसरी नहीं कि जो विदाउट एनी किसी के फेवर में या किसी पॉलिटिकल पार्टी अपने फेवर में या एमपीज़ अपने फेवर में करे या जो लोगों के लिए बेनिफिशियल ना हो. नो, ऐसा नहीं होगा. नाउ
इन अदर वर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी फ्लैक्सीबल एंड एट सेम टाइम रिगिड। इसी रीज़न जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ टाइम फ्लैक्सीबल है बट वो रिगिड भी है। फ्लैक्सीबल मीन्स ओपन टू चेंज एंड रिगिड मीन्स रेसिस्टेंट टू चेंज। A constitution that can be very easily changed or modified is often called flexible because like अगर हम आर्टिकल 370 की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर में था, या CAA बिल की बात करते हैं जो बहुत ही रिगिड, इनको चेंज करना या जिनमें अमेंड करना इजी नहीं था, तो ऐसे में दोनों ही हाउसेस के एग्री होने पे और दोनों ही हाउसेस में मेजोरिटी में वोट पाने के बाद ही वो चेंज हो पाए। एंड इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अमेंड दे आर डिस्क्राइब एज रिगिड। जैसे मैंने बताया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट ऐसे हैं जिनको चेंज करना, अमेंड करना ईजी नहीं है, तो वो रिगिड प्रोसेसर है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंबाइंस बोथ दिस करेक्टरिस्टिक, इसलिए जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिगिड और फ्लैक्सीबल बनाया गया है, जिससे कोई ये ना हो कि लोग अपने ही फेवर में वर्क करते रहें। Now thank you student. In next video we discuss other topic. Thank you. Jai Hind.